ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 भाग 1 श्लोक अनुवाद। विद्या तपो योग पथमास्थितम् तमधीश्वरं चरन्तं विश्वसु हृत्तं वात्सल्याल्लोकम मंगलम। देवताओं ने शिव को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्ध मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे सकल जगत के मित्र हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी है। श्लोक। लिंगम च तपासाभीष्टम भस्मदंड जटाजिनम अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखां च बिभ्रतम्। वे शिव मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने के वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्ध चंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन है। श्लोक। उपविष्टम दम दर्भमय्यां भृत्स्यां ब्रह्म सनातनम् नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते श्रवणतासताम। वे तृणकुश के आसन पर बैठे थे और वहाँ उपस्थित सबको विशेष रूप से श्री नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। श्लोक। कृत्वोरो दक्षिणे शिव्यं पादपद्यं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालामासीनं तर्कमुद्रया। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। उनके दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में बैठे थे। उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। श्लोक। तम ब्रह्म निर्वाण समाधि माश्रितं व्यपूश्रितं गिरीशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनुना माध्यं मनुं प्राञ्जलय प्रणेमु। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे समाधि में लीन थे। वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। श्लोक। स तूपोल व्यागत महात्मयोनिं सुरासुरैषिरभिवन्दितांगी उत्थाय चक्रे शीर्षाभिवन्दन मर्हतम कस्य यथैव विष्णु। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी वे अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं ने
ब्रह्मा भी है तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सादर सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। श्लोक। तथा परे सिद्धगणा महर्षि भीरे वे समन्तादनु नीललोहितम् नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रमाणं प्रहसन्निवात्मभू। शिव के साथ नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषि बैठे हुए थे उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर ब्रह्मा शिव से हंसते हुए कहने लगे। श्लोक। ब्रह्मोवाच जाने त्वममीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्तिः शिवस्य च परे यत्तद ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूँ कि आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता, दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्लोक। त्वमेव भगवने तच्चिद्वशक्तो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पार्यस्तसि क्रीड निन्नूरण पटो यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती है और बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। श्लोक। त्वमेव धर्मार्थ दुधा विपत्ये दक्षिण शून्येन ससर्जिताद्वरम् त्वयैव लोके अवसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्धते ग्रत्तव्रताः। हे भगवान, आपने राजा दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामिक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण जन इस प्रथा को दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। श्लोक। त्वं कर्माणां मंगलं मंगलानां कर्तुः स्वलोकं तनुषे स्वपरं वा अमंगलानां च तमिस्त्रमुल्बलं विपर्यश केन तदेव कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्गलोक, आध्यात्मिक वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म के क्षेत्र को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए अत्यंत घोर नरकों का सृजन किया है। तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत ही कठिन है। श्लोक। न वैसता त्वच्चरणार्पितात्मना भूतेश सर्वेष्व विपश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथग्द्रक्षतां प्रायेण रुषो अभिभव वेद्यथा पशुम्। हे भगवान,
जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति देखते हैं, फलत वे दो जीवों के बीच में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध से वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। श्लोक प्रथागधीय कर्म दृश्यो दुराशया परोदये नार्पतहृद्रुजो अनिशम् परानुद्रुक्तैर्विद्युदन्त्यरुन्तुदा स्तात्मावधिद्वैवदान भवद्विध। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, जो दूसरों के उत्कृष्ट को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्लोक यस्मिन् यदा पुष्कर नाभ मायया दुरंतया स्पृष्टधियः पृथग् दृश्यः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकंपा कृपां न साधु देव बलात् कृते कृतम्। हे भगवान, यदि कहीं परम भगवान की दुर्लंघ्य माया से पूर्व से मोहग्रस्त भौतिकवादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता, यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं। यह वह उनका प्रतिघात करने में अपना शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते। श्लोक भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरंतया स्पष्टमतिः समस्तदृक् तथा हतात्म स्वनुकर्म चेत स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हे हसं प्रभो। हे भगवान, आप परमेश्वर की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो भी उसी माया के द्वारा मोहित एवं स्वकाम कर्मों में अत्यंत लिप्त हैं, उन पर दयालु हों और अनुकंपा करें। श्लोक कुर्वद्वरस्य यो धरणं तस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो दधु दुयाजिनो येन मको निनीयते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। जीवताध्यज्य मनो अयं प्रपद्येताक्षिणी भृगोश श्रुणी रोहन्तु पूष्णो दंताश्च पूर्ववत। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुण्य जीवन दान मिले। भृगु को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाएं। देवाना भगगात्रारामृतविज्जां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीता नामाशु मन्यो अस्त
वनातुरम। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा छत विछत किए जा चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। ईशत रुद्र भागो अस्तु यदुचिष्टो अद्य वस्त्रस्तवे यज्ञ इस्ते रुद्र भागेन कल्पतामध्य यज्ञ हन। हे यज्ञ के विध्वंस, कृपया आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोक तथा अनुवाद शील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित श्लोक 53 तक पूर्ण हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।